पर चर्चा हो और राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो और वो चुनाव लड़ने के लिए जिंदगी भर के लिए डिबार्ड हो। राहुल गांधी, आपसे बड़ा झूठा देश में कोई नहीं होगा, आपसे बड़ा लुच्चा कोई नहीं देश में होगा। राहुल गांधी जी झूठ का पुलिंदा है, पूरी तरीके से गलत बातें फैलाते हैं। We are going to file a notice, privilege notice against Shri Rahul Gandhi for आप मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, आप कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं। गरजे तो बहुत मोदी सरकार के मंत्री सांसद पर बरस नहीं पाए। राहुल गांधी माफी मांगे, संसद में प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर जो आरोप लगाए हैं उसका सबूत दे, जैसी कितनी ही बातें हुई। 11 फरवरी शाम 5 बजे तक की डेडलाइन तक राहुल को दे दी गई, पर राहुल पीछे नहीं हटे। तो फिर राहुल के खिलाफ प्रिविलेज मोशन यानी विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की धमकी सरकार ने दे दी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ पर्दे के पीछे कि सरकार ने पांव खींच लिए? कांग्रेस के लोग तो कह रहे हैं कि राहुल से डर गई मोदी सरकार। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा, ये है राजधानी। ब्रॉट टू यू बाय राजधानी बेसन। राजधानी बेसन स्वाद के लिए कुछ भी करेगा। संसद का सत्र चल रहा है, पर राजनीतिक ड्रामा सदन के बाहर और अंदर दोनों तरफ लगा हुआ है। स्पीकर को गाली दिया गया है? नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। सुबह सवेरे सत्ता पक्ष और विपक्ष इस बात पर लड़ पड़े। किरण रिजिजू मीडिया के सामने आए। स्पीकर के ऑफिस में प्रियंका गांधी के सामने महिला सांसदों ने उनको गालियां दी, ऐसा उनका दावा है। 20-25 कांग्रेस एमपीज स्पीकर के चैम्बर में जबरदस्त घुस गए, तो मैं भी दौड़ के गए कि भाई स्पीकर साहब के साथ क्या बदसलूकी किया जा रहा है। तो वहां इतना गाली गलौज किया गया। प्रियंका जी और वेणुगोपाल जी भी वही थे, उन्हीं के सामने में गाली किया है। वेणुगोपाल जी और प्रियंका गांधी जी ने गाली नहीं दिया, उनके मौजूदगी में कांग्रेस एमपीज लोग ने बहुत गाली दिया। रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री हैं। गौर करने वाली बात यह है कि जिस जगह बैठकर आज वे विपक्ष को लताड़ रहे थे, ठीक 24 घंटे पहले उसी जगह से वे राहुल गांधी के खिलाफ सरकार प्रिविलेज मोशन लाएगी, इसकी जानकारी दी थी उन्होंने। We are going to file a notice, privilege notice against Shri Rahul Gandhi for misleading the House and also making baseless statement। रिजिजू तो ये प्रस्ताव लाने की बात अभी कह ही रहे थे, तब तक झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे, उन्होंने तो गाड़ी कहीं और ही मोड़ दी। दुबे जी राहुल का कुछ ऐसा इंतजाम चाहते हैं कि वे जीवन पर्यंत चुनाव ही न लड़ पाए। मैंने आज लोकसभा में जो है एक सब्सटेंसिव मोशन जो है मूव किया है राहुल गांधी जी के खिलाफ, कि वो देश को तोड़ने वाली साजिशों के साथ, सोरोस के साथ, यूएसएड के साथ, फोर्ड फाउंडेशन के साथ किस तरह से मिलकर देश को गुमराह कर रहे हैं, सेना के मनोबल को गिरा रहे हैं और जितनी विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ मिलकर भारत को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। उसके लिए मैंने एक सब्सटेंसिव मोशन जो है माननीय स्पीकर साहब को मूव किया है कि इस पर चर्चा हो और राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो और वो चुनाव लड़ने के लिए जिंदगी भर के लिए डिबार्ड हो। ये सब मीडिया में चल ही रहा था कि प्रियंका बोली जो करना है सरकार कर ले, राहुल जी नहीं डरते। क्या क्या करेंगे? प्रिविलेज नोटिस, एफआईआर, तमाम केस, ये सब क्या क्या करेंगे? करने दीजिए, राहुल जी को फर्क नहीं पड़ता। इन सब के बीच ठीक 12:59 पर खबर फ्लैश हुई। खबर एक पंक्ति की थी, केंद्र सरकार राहुल गांधी के खिलाफ अब विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव नहीं लाएगी। दिलचस्प बात यह थी कि जिस जोर शोर के साथ राहुल के खिलाफ प्रस्ताव लाने की बात सरकार के संसदीय कार्य मंत्री ने मीडिया के सामने रखी थी, कदम पीछे खींचने की बात बस सूत्रों के हवाले से मीडिया को दे दी गई। ये भी एक तरीका है और आजकल ये ट्रेंड हो गया है। राहुल गांधी ने सरकार की इस उधेड़बुन को पकड़ लिया। मीडिया ने जब उनसे प्रिविलेज मोशन वाले पर सवाल पूछा तो बोले, सरकार के लाइन पर मत चलिए। ये आप लोगों को कीवर्ड्स देते हैं क्या? पर अब बात अंदर की करते हैं। ऐसा क्या हुआ सरकार को समझ में आया कि इरादा तो राहुल को सबक सिखाने का था,
पर खुद ही सबक सीख ली गई। जिसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया जाता है, सदन में उसको बोलने का मौका दिया जाता है। ऐसा होने पर राहुल गांधी को लोकसभा में अपनी बात को और खुलकर बताने का एक गोल्डन चांस मिल जाता। अभी तो बात अमेरिका के साथ ट्रेड डील में सरेंडर करने के आरोप, एप्स्टीन फाइल्स में मंत्री हरदीप पुरी के नाम को लेकर थी। पता नहीं अगर इस बार मौका मिल जाता तो राहुल किस किस का जिक्र लेकर आते। वैसे भी जब से संसद का बजट सत्र शुरू हुआ है, पूरा फोकस राहुल गांधी पर है। सरकार राहुल को और फुटेज कदापि नहीं देना चाहती। 11 फरवरी को राहुल ने सरकार को चुभ जाए ऐसी बातें संसद में की। यूएस इंडिया ट्रेड डील पर राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने भारत माता को बेच दिया है। प्रधानमंत्री सामान्य परिस्थितियों में ऐसा नहीं करते। ट्रंप ने उनकी गर्दन पकड़ रखी है। पीएम की आंखों में डर है। इसके फौरन बाद राहुल ने एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र कर दिया। बोले इसमें अनिल अंबानी, हरदीप पुरी का नाम है। अंबानी को जेल क्यों नहीं हुई? सदन में तो राहुल बोले ही बोले, बाहर आकर कहा कि मैं अपने दावे को साबित कर सकता हूं। मैंने कहा कि मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फाइल्स हैं एप्स्टीन पे, हरदीप पुरी का नाम उसमें है, अनिल अंबानी का नाम उसमें है। अंबानी का केस अदानी का केस चल रहा है, उसमें समन्स आई हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18 महीने के लिए रिप्लाई नहीं दिया है। डायरेक्ट प्रेशर है प्राइम मिनिस्टर पे, वो सब जानते हैं। बट मेन बात ये है, देखिए, बिना प्रेशर कोई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कर सकता है। जो हुआ है, जो किसानों के साथ हुआ है, डेटा के साथ हुआ है, डिफेंस के साथ हुआ है, एनर्जी सिक्योरिटी के साथ हुआ है, कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है नॉर्मल सिचुएशन में। वो जब ही करेगा जब किसी ने मतलब चोक लगा रखा है, ग्रिप ले रखी है और चोक लगा रखा है। सदन के बाहर जो राहुल ने कहा वो तो जस का तस रहेगा, लेकिन लोकसभा में कही उनकी वो बातें जो सरकार को खटकी हैं, उनमें से कुछ को रिकॉर्ड से हटा दिया गया है, कुछ और को हटाने की तैयारी भी है। अंग्रेजी में और संसदीय शब्दावली में इसे एक्सपंज करना कहते हैं। कितना दिलचस्प है ना ये। जिस बात को सब देख सुन चुके हैं, जो ऑलरेडी अब रिकॉर्ड में है, सरकार अपना रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए उसे रिकॉर्ड से हटा देती है। खैर, प्रिविलेज मोशन लेकर ही आएंगे टाइप बातों का टोन जरूर अब डाउन हो गया है। लेकिन निशिकांत दुबे ने नोटिस दिया है, उसका क्या होगा उस पर हम आएंगे। लेकिन उससे पहले प्रिविलेज मोशन को लेकर सरकार के यू टर्न को कैसे देखा जाए, इस पर बात करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट विजय त्रिवेदी जी से। कि सरकार का यू टर्न होना या डर जाना, ये तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकता है। सरकार ने ऐसा हुआ नहीं। यू टर्न आप कह सकते हैं कि सरकार ने कल पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर ने कहा था कि इस पर बात होनी चाहिए और प्रिविलेज मोशन ला सकती है सरकार, लेकिन बाद में विचार किया गया होगा कि इसको लाने से जो पक्ष विपक्ष के बीच में कड़वाहट पहले से ही बढ़ी हुई वो और बढ़ जाएगी, और बजट सत्र चल रहा है तो उसको चलाना मुश्किल काम होगा। और एलओपी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाने का मतलब है सरकार और सत्ता पक्ष यानी विपक्ष के बीच में एक बड़ी कड़वाहट हो जाना। तो सरकार ने इस पर शायद रीथिंक किया होगा और उससे विड्रॉ कर लिया। लेकिन आप इसको ये मत समझिए कि वो सरकार डर गई है। सरकार की तरफ से एक नया कदम हुआ है। सरकार की तरफ से मत कहिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की एक सांसद निशिकांत दुबे जी सब्सटेंसिव मोशन लेकर आ। सब्सटेंसिव मोशन को मैं प्रिविलेज मोशन से ज्यादा खतरनाक और कड़ा समझता हूं, क्योंकि प्रिविलेज मोशन में एक जगह स्पेस बचती है जहां पर आप कहते हैं कि प्रिविलेज मोशन प्रिविलेज कमेटी के पास जाता है। प्रिविलेज कमेटी डिस्कस करती है और उसके बाद सोचती है कि क्या मेंबर जिसके खिलाफ लाया गया है उसके खिलाफ उसको केवल चेतावनी देनी चाहिए, वार्निंग देनी चाहिए, या निंदा करनी चाहिए, या फिर सस्पेंशन करना चाहिए, या आखिरी कदम के तौर पे क्या उसकी सदस्यता खत्म करने पर विचार करना चाहिए। और वो जो रिकमेंडेशन है उस पर भी फैसला नहीं कर सकती प्रिविलेज कमेटी। वो मोशन जो फैसला है या रिकमेंडेशन है वो हाउस में आती है और हाउस उस पर फैसला करता है। अब इस काम पर सरकार वापस आ गई, पीछे हट गई। समझ लीजिए कि उसने वो प्रिविलेज मोशन लेकर नहीं आ रही, लेकिन सब्सटेंसिव मोशन आ गया निशिकांत दुबे साहब की तरफ से। तो उसमें तो सब्सटेंसिव मोशन तो बहुत निर्णायक होता है। उसमें एक तो ये कमेटी वाली स्पेस जो थी वो खत्म हो गई। अब वो मोशन सीधा हाउस में आएगा और हाउस में आकर उस पर वोटिंग होगी। मोशन में वोटिंग निर्णायक वाली है कि जो मोशन रखा गया है उस पर हाउस कैसे सोचता है। इसको भी मैं स्ट्रेटेजी के तौर पर देखता हूं। मैंने उस मोशन को नहीं देखा, लेकिन उसमें कहा गया कि राहुल गांधी जी के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो इसको मैं एक पॉलिटिकल
वो देखता हूं गिमिक के तौर पर, क्योंकि संसद जो है किसी के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती। सब्सटेंशिव मोशन में यदि ये कहा गया है, मुझे जानकारी नहीं है, कि राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त की जाए तो इस पर सदन विचार कर सकता है। राहुल गांधी को सस्पेंड किया जाए तो इस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाए, ये संसद के अधिकार में ही नहीं है। तो इस तरह का मोशन क्यों लाया गया है? क्या एक राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की गई है? और क्या ये मोशन और या प्रिविलेज मोशन की भी जो बात हुई, वो उस बात की चेतावनी है कि विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ अलग से एक सब्सटेंसिव मोशन दायर किया है। यह प्रक्रिया सामान्य नोटिस से थोड़ी अलग होती है। यदि लोकसभा अध्यक्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो इस पर चर्चा और वोटिंग भी होगी, और अगर प्रस्ताव पारित हो गया तो फिर राहुल गांधी की सदस्यता तक जा सकती है। खैर, बीजेपी एक बार राहुल की सदस्यता के साथ खेल करने का नतीजा पहले भी देख चुकी है। वो साल था 2023 मार्च का महीना, जब राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। वजह बना था साल 2019 का उनका एक चुनावी स्पीच, जिसमें राहुल ने कहा था, सभी चोरों का सरनेम मोदी कैसे होता है। गुजरात के सूरत की एक कोर्ट ने इसे मानहानि माना। राहुल को 2 साल की सजा सुनाई गई। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में यह प्रावधान है कि अगर किसी माननीय को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हो जाएगी तो उनकी संसद या विधानसभा की सदस्यता चली जाती। इसी चक्कर में राहुल की सदस्यता चली गई, पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महीने बाद उनकी सजा पर अंतरिम रोक लगा दी और फिर राहुल की सदस्यता बहाल भी हो गई। वैसे भी कांग्रेस के महासचिव, सबसे ताकतवर केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं कि सांसदी छीन लेने के बाद जब चुनाव हुआ तो लोगों ने राहुल को बम्पर वोटों से नवाजा था। राहुल अब करीब 100 सांसदों वाले दल के नेता हैं। उन्हीं राहुल के खिलाफ बीजेपी के प्रिविलेज मोशन लाने के ऐलान और फिर यू टर्न को सरकार संसद में गतिरोध को खत्म करने से जोड़ रही है। पर मतलब तो ये भी निकल रहा है कि राहुल के एग्रेशन के सामने सरकार ने फिलहाल हाथ खड़े कर दिए। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। राजधानी में आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को बनाया साथी शुभम ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप पर।